नमस्कार साथियों। अब मैं शुरुआत करूंगा आज स्रोत में साहित्यिक स्रोत। हम लोग अब तक पुरातात्विक स्रोत जो है यह सब समाप्त कर चुके। अब इसके बाद प्राचीन भारत के इतिहास का साहित्यिक स्रोत, और इन साहित्यिक स्रोतों से भी हम लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं प्रहलाद गुप्ता आप लोगों का अनअकैडमी के इस क्लास में स्वागत करता हूं, एक नए वीडियो के साथ, एक नए क्लास के साथ। और अब हम लोग शुरुआत करेंगे साहित्यिक स्रोत। आपको देखना है साहित्यिक स्रोत। हम लोग इस साहित्यिक स्रोत को पहले दिन के क्लास में 3 भागों में बांटे थे, और वह भाग है जैसे ब्राह्मण, धर्म ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ में ब्राह्मण धर्म ग्रंथ एक धर्मेतर था, दूसरा बौद्ध, धर्म ग्रंथ, और तीसरा जैन। जैन धर्म ग्रंथ। तो पहले हम लोगों को यहाँ ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के बारे में देखना है। यह ब्राह्मण धर्म ग्रंथ जो है अधिकांश संस्कृत भाषा में लिखा गया है। हम लोग जानते हैं कि सबसे प्राचीन भाषा जो है वह संस्कृत है, और इसको देव भाषा के नाम से भी संबोधित किया गया है। और इसी संस्कृत भाषा से सभी भाषाओं का जन्म भी हुआ है। तो क्या यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग, वह पहले आप यहाँ देख लीजिए। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में वेद, फिर ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत, सूत्र साहित्य, महाकाव्य, पुराण, स्मृति। तो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में इतना पॉइंट हम लोगों का निकल करके सामने आ रहा है, और इसी पॉइंट को एक एक करके साथियों हम लोग देखेंगे। यह ब्राह्मण धर्म ग्रंथ की बात होगी। जब यह खत्म हो जाएगा तो यह बौद्ध धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे, तब यह जैन धर्म ग्रंथ, यह धार्मिक ग्रंथ हो गया साहित्यिक स्रोत में। उसके बाद धर्मेतर ग्रंथ, जो पहला दिन हम लोग विभाजन किए थे, तो उसमें पुस्तक और लेखक का नाम हम लोग लिखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं यह वेद से। वेद क्योंकि सबसे प्राचीन पुस्तक हम लोगों का वेद ही है। यहां लाते हैं इसको, वेद को। वेद, वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। और इस वेद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास को माना गया है।
परंपरा के अनुसार यह कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने कुछ ऋषि मुनि को मौखिक उपदेश दिया था और ऋषि मुनि ने उसको सुना था। उसी मौखिक उपदेश को वेद व्यास ने पुस्तक का रूप दे दिया, ग्रंथ के रूप में संकलित कर दिया। इसीलिए वेद के रचयिता जो हैं वेद व्यास को माना जाता है। और यह वेद जो आप देख रहे हैं, इस वेद को अपौरुषे कहा गया। मतलब यह मानव द्वारा लिखित नहीं है, यह देवताओं के द्वारा रचित है, इसलिए अपौरुषे। इस वेद को श्रुति भी कहा गया, क्योंकि सुन करके इसको ग्रंथ का आकार जो है वह दिया गया। और पुस्तक या ग्रंथ को संहिता भी कहते हैं, तो इस वेद को संहिता भी कहा गया है। तो कोई नाम है यहाँ वेद का, आप देख रहे हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि वेद की संख्या जो है वह 4 है। कितने वेद हैं? परीक्षा में पूछे, आसान क्वेश्चन है। तो वेद की संख्या साथियों यहाँ पर 4 है। और इस चारों वेद के बारे में हम लोगों को चर्चा जो है करना है विस्तार पूर्वक से। तो 4 वेद कौन कौन हैं? तो आप यहाँ देखिए, यह 4 वेद में ऋग्वेद पहला, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। तो यही 4 वेद है। वेदों की संख्या 4। अब इसमें पूछेगा सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो यह ऋग्वेद है। यह सबसे प्राचीन वेद है साथियों। और इसके बाद अन्य वेद जो है वह आता है। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ऋग्वेद जो है वह सबसे प्राचीन यह वेद है। तो एक पॉइंट यह भी बढ़ रहा है। ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ होता है जो मंत्रों से संग्रहित हो, जो ऋचाओं से संग्रहित हो। और इसी को धार्मिक अनुष्ठान के समय इसके मंत्रों को स्तुति पाठ के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। उसी को यहाँ ऋग्वेद के नाम से संबोधित जो है वह किया गया है। साथियों, यह ऋग्वेद जो है यह 10 मंडल, पूछा जाता है कितने मंडल में? तो 10 मंडल, मंडल का मतलब भाग होता है, 10 भाग या 10 मंडल में विभाजित है। दूसरा, यह 1028 सूक्त में विभाजित है। सूक्त 10 मंडल, भाग इसको उपभाग कह सकते हैं। मंत्रों के संग्रह को सूक्त कहा जाता है। और ऋग्वेद जो है वह 1028 सूक्तों में विभाजित है। इसमें 10,600 मंत्र है। तो यह कुछ आंकड़ा है ऋग्वेद से संबंधित, जिसमें यह 10 मंडल जो है वह पूछा जाता है। 1028 सूक्त जो है वह पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर यह 10 मंडल की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें साथियों 2 से 7 तक जो मंडल है, मंडल
2 से 7 तक मंडल जो है वह पहले का है, यह प्राचीन आप कह सकते हैं। और 8 और 9 यह मध्य मंडल का भाग है। मध्य मंडल यह प्रारंभिक मंडल 2 से 7 तक। 1 और 10 मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है, पहला और 10वां। इसलिए यह मंडल सबसे नया है। नया चूंकि सबसे बाद में यही जोड़ा गया है। यह हम लोग मंडल की यहां पर बात कर लिए। अब यहां से प्रश्न क्या पूछा जाता है वह आपको देखना है। जैसे पहला प्रश्न कि सबसे प्राचीन मंडल कौन है, तो 2 से 7 तक मंडल जो है वह सबसे प्राचीन है। यह मध्य मंडल का भाग है और यह सबसे नया मंडल है। इसी में क्वेश्चन आएगा 9वां मंडल। 9वां मंडल यह किसको समर्पित है, परीक्षा में बीपीएससी में पूछा गया है। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। सोम, वनस्पति के यह देवता थे सोम, और इन्हीं को यह समर्पित है। परीक्षा में पूछे तो पूरा 9वां मंडल सोम को समर्पित है। 10वां मंडल, 10वां मंडल के पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र का उल्लेख किया गया है। शूद्र, शूद्र का उल्लेख किसमें किया गया है, तो 10वां मंडल में। अगर सूक्त पूछ दे तो आंसर यहाँ पुरुष सूक्त हो जाएगा, और उसी में सर्वप्रथम शूद्र का उल्लेख जो है वह कर दिया गया है। तीसरा मंडल, तीसरा मंडल की बात करेंगे। यह तीसरा मंडल, तो इसमें गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र तो ऋग्वेद से यह गायत्री मंत्र लिया गया है, जो तीसरे मंडल में है। विश्वामित्र को इसका रचनाकार माना जाता है। गायत्री मंत्र प्रत्येक विद्यार्थी, अधिकांश विद्यार्थी जो है वह गायत्री मंत्र का सुबह सुबह में जाप करते हैं। तो यह गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। तो यह काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। इसको नोट भी आप लोगों को कर लेना है कि 9वां मंडल किसको समर्पित, सोम को। शूद्र का उल्लेख 10वां मंडल में, और गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वह तीसरा मंडल में साथियों किया गया है। तो यह ऋग्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निकल करके आपके सामने आया। आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपको नोट्स बना करके चलना है। इसलिए कि आप नोट्स बना करके चलेंगे तो यह आगे चल करके भी आपको काम देगा। अब इसके बाद साथियों हम लोग शुरुआत करेंगे, और वह होगा हम लोगों का सामवेद। इसी में एक क्वेश्चन पूछ देता है कि यह गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो यह सविता या सावित्री को समर्पित है। सविता या सावित्री को समर्पित है। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट जो है वह ले लिया होगा। अब हम लोग सामवेद के बारे में चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो देखना है यहाँ सामवेद। साम
यहां लिख रहे हैं सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ जो होता है ना, वह गान होता है। गान अर्थात वैसा वेद जिसके मंत्रों को गा करके प्रस्तुत किया जाए, गीत के रूप में प्रस्तुत किया जाए, उसको सामवेद कहते हैं। इसमें इस सामवेद में कुल 1549 मंत्र हैं। 1549 मंत्र, जिसमें 75, यही 75 नया है, तो 1549 में से यह 75 घटा दीजिए, बाकी जितना बचेगा यह सब ऋग्वेद से ले लिया गया है। मतलब 75 ही मंत्र जो है वह नया है इस 1549 में से, बाकी सभी जो है वह ऋग्वेद से लिया गया है। इसको आप घटाएंगे तो यहाँ पर 4, 9 में से 5 तो 4, 14 में से 7 तो यह 7 हो जाएगा। मतलब 1474 मंत्र जो है, यह 1474 मंत्र वह सीधे ऋग्वेद से ले लिया गया है। अब यहाँ पर प्रश्न जो पूछेगा वह यह पूछेगा कि भारतीय संगीत का उद्भव किस वेद से हुआ? तो जवाब आपका क्या होगा? सामवेद से हुआ। भारतीय शास्त्रीय संगीत का उद्भव किस वेद से हुआ? तो वह भी साथियों सामवेद से हुआ था। तो यही आपका सामवेद से महत्वपूर्ण जो है वह पॉइंट हो जाता है। अब इसके बाद तीसरा वेद है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद अगर हम लोग यहां लिखें, यजुर्वेद यह किस शब्द से बना है? यजुष, इस शब्द से बना है। यजुष शब्द से, यजु, और इस यजुष शब्द का अर्थ यज्ञ होता है। यज्ञ अर्थात यज्ञ से संबंधित विधि विधानों का वर्णन जिस वेद में हो। यज्ञ किया जाता है, आपके हमारे घर में, गांव में, समाज में यज्ञ का संपादन किया जाता है। तो यज्ञ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख जिस वेद में किया गया हो उसको यजुर्वेद कहते हैं। यह मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, यही इसका विभाजन है। यहां से परीक्षा में क्या प्रश्न पूछेगा? तो एक ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि कौन सा एकमात्र वेद है जो गद एवं पद दोनों में लिखा गया है। गद में, फिर पद में, फिर बीच में गद, फिर पद। तो यही एकमात्र वेद है यजुर्वेद। यह यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो गद एवं पद दोनों में लिखा गया है। तो यही याद रखिएगा। इसके बाद है अथर्ववेद। अथर्ववेद यह चौथा वेद है और कुछ विद्वानों ने इसको वेद की श्रेणी में नहीं रखा है, इस 3 को ही रखा है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और इस 3 को क्या कहा गया है? वेद त्रयी। वेद त्रयी, त्रयी का मतलब 3 होता है। इस 3 को ही वेद की संज्ञा दी गई, इसको नहीं दी गई है। फिर भी यह सबसे नया वेद है, सबसे बाद में लिखा गया। यह सबसे प्राचीन वेद है, यह सबसे नवीन वेद है। अथर्वा ऋषि ने इसको लिखा था।
इसीलिए इसको अथर्ववेद के नाम से हम लोग जानते हैं। अंगरीष ऋषि ने इसमें सहयोग किया था। अंगरीष जो भगवान कृष्ण के गुरु थे, तो इस वेद को अथर्वा अंगरीष वेद के नाम से भी हम लोग जानते हैं। साथियों, यह वेद जो है यह 40 कांड, कांड का मतलब है भाग, 731 सूक्त, 731 सूक्त और लगभग 6000 मंत्र में संग्रहित है यह अथर्ववेद। इससे प्रश्न क्या बनेगा, इस वेद में जादू टोना, वशीकरण क्या क्या दिया गया है? तो जादू टोना, माया, वशीकरण, जंतर मंतर, औषधि आदि का वर्णन जो है अथर्ववेद में कर दिया गया। इसीलिए इसको वेद की श्रेणी में बहुत सारे विद्वानों ने शामिल नहीं किया है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसी वेद में सर्वप्रथम मगध महाजनपद था, तो सर्वप्रथम अथर्ववेद में इसका उल्लेख किया गया है। परीक्षा में पूछ देगा तो अथर्ववेद याद रखिएगा। अंग महाजनपद का भी सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। राजा परीक्षित का भी उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में किया गया है। तो साथियों, यही 4 वेद से संबंधित हम लोगों का महत्वपूर्ण जो है वह पॉइंट है। अब आप लोग इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग आदि की चर्चा जो है वह करेंगे। तो साथियों, हम लोगों ने वेद को यहाँ पर समझा, देखा। यहाँ पर आप लोगों ने चारों वेद का उल्लेख हमने यहाँ किया और जो महत्वपूर्ण पॉइंट था वह आपको बताया गया। अब वेद के बाद यहाँ पर क्या लिखे हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। तो इसी की हम लोग चर्चा करेंगे। ब्राह्मण, यह जो आप देख रहे हैं वेद, तो सभी वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ है। आगे चल करके एक सारणी बना देंगे, वह सारणी आप उतार लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, सभी प्रश्न वहां से बन जाएगा। तो वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ है, वही मैंने यहाँ लिखा ब्राह्मण। और इसमें, इस ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ, कर्मकांड का उल्लेख जो है वह किया गया है। वेदों को भली भांति समझने के लिए इस ब्राह्मण ग्रंथ की रचना जो है वह किया गया है। कौन कौन से ब्राह्मण हैं वेद के, वह मैं आगे आप लोगों को बतलाऊंगा। इसके बाद आरण्यक है, ब्राह्मण के बाद यहाँ आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक, आरण्य का मतलब क्या होता है? आरण्य का अर्थ क्या होता है? तो आरण्य का अर्थ जो है वह वन होता है, वन या जंगल। वैसा ग्रंथ जिसका अध्ययन वनों में किया जाए, जंगलों में किया जाए, शांत माहौल में किया जाए,
उसी को आरण्यक कहा गया है, आरण्यक ग्रंथ कर दिया गया इसमें साथियों इस आरण्यक ग्रंथ की संख्या जो है वह 7 है, 7 आरण्यक ग्रंथ है। लेकिन परीक्षा में आपसे पूछ लेगा कि किस वेद का आरण्यक नहीं है। अपवाद में एक वेद है जिसका आरण्यक ग्रंथ नहीं है, तो वह किसका नहीं है? अथर्ववेद का, अथर्ववेद। इस वेद का यह आरण्यक जो है वह नहीं है। बाकी ऋग्वेद का, सामवेद का, यजुर्वेद का आरण्यक ग्रंथ जो है उपलब्ध है। उसके बाद यहाँ पर उपनिषद की बारी आ गई है साथियों। उपनिषद यहाँ पर अब इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। यह उपनिषद जो आप देख रहे हैं यह 2 शब्दों के मेल से बना है, उप जोड़ निषद, उपनिषद। इसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उपनिषद संबंधी ज्ञान। इसी को यहाँ उपनिषद जो है वह कह दिया गया है। यह कुल संख्या में 108 है। परीक्षा में पूछ देगा कुल उपनिषद की संख्या कितनी है, तो 108 है। जिसमें महत्वपूर्ण उपनिषद कितने हैं, तो 10 जो है सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है। इस उपनिषद में जीवन और मृत्यु, रहस्यों भरी बातें, ब्रह्म सिद्धांत आदि का, यमराज का आदि का उल्लेख जो है वह किया गया है। नचिकेता का भी उल्लेख इन उपनिषदों में है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते भी उपनिषद में मिलता है और 4 आश्रम की व्यवस्था भी इन्हीं उपनिषदों से हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो जाता है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य ऋषि को राजा जनक के दरबार में पराजित किया था, इसकी भी जानकारी हम लोगों को उपनिषद से होता है। तो उपनिषद, इस उपनिषद को हम लोग वेदांत भी कहते हैं। वेदांत, वेदांत किसको कहेंगे? जहां पर वेद का अंत हुआ करके, यहीं पर यह उपनिषद जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वेद का अंत हो जाता है। तो यहाँ तक वेद का यह भाग है, वेद से लेकर उपनिषद तक। इसीलिए उपनिषद को वेदांत भी कहा गया है। उपनिषद शब्द नहीं दे दे तो वेदांत दे सकता है कि वेदांत की कुल संख्या कितनी है, तो 108 है वेदांत की कुल संख्या या उपनिषद की कुल संख्या। अब इसमें सबसे बड़ा उपनिषद कौन है यह पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा तो बृहदारण्यक, बृहदारण्यक उपनिषद। यह सबसे बड़ा है और सबसे छोटा, सबसे छोटा उपनिषद कौन है? मांडुक्य। मांडुक्य उपनिषद जो है यह सबसे छोटा है। तो छोटा बड़ा हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद 4 आश्रम की जानकारी। 4 आश्रम
की जानकारी सर्वप्रथम किस उपनिषद से मिलता है? जबालो। जबालो उपनिषद से सर्वप्रथम 4 उपनिषद के बारे में जानकारी हम लोगों को प्राप्त होता है। तो यह हो गया यमराज और नचिकेता। यम और नचिकेता संवाद। यमराज और नचिकेता, नचिकेता प्रश्न पूछते हैं और यमराज उसका जवाब देते हैं। इसकी जानकारी किस उपनिषद में है? कठोपनिषद। कठोपनिषद। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य किससे लिया गया है? राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते यह किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद। मुंडको उपनिषद से यह सत्यमेव जयते लिया गया है। गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद। गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद यह किसमें? तो यही बृहदारण्यक। बृहदारण्यक उपनिषद से यह लिया गया है। तो यह उपनिषद से महत्वपूर्ण जो है वह पॉइंट है साथियों, और यह बार बार परीक्षा में आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पर यह उपनिषद से संबंधित बात आपको निश्चित रूप से याद रखना होगा। और वेद का यह अंतिम भाग भी हो जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। बहुत सारा पॉइंट आप लोगों को इसमें याद भी होगा। इसके बाद मैं एक सारणी यहाँ बना देता हूँ, उसको उतार लीजिएगा और वह आपको बहुत काम देगा वह सारणी। तो साथियों आप लोगों ने इसको बना लिया होगा। अब यहाँ पर एक सारणी मैं बनाऊंगा, वह आपको उतारते चलना है देख करके, और उसको याद रखिएगा। यह सारणी ऐसे बनेगा, जैसे पहले लिखिए वेद, एक कॉलम वेद का देना है, दूसरा उपवेद, यह उपवेद हो जाएगा, तीसरा ब्राह्मण, इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो एक कॉलम ये दे दीजिएगा ब्राह्मण, और पुरोहित चौथा हो जाएगा पुरोहित। तो ऐसे आपको लिख लेना है। वेद में हम लोग सब कुछ जानते हैं, पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। यह 4 वेद हो गया। अब इसका उपवेद, इस चारों का उपवेद भी है। वेद को और सरल बनाया गया है और उसको समझने के लिए उपवेद की रचना की गई है। तो ऋग्वेद का उपवेद कौन है? आयुर्वेद। आयुर्वेद।
सामवेद का गंधर्व वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, अथर्ववेद का शिल्प वेद। तो सभी वेद के अपने अपने उपवेद हैं। अब सभी वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो यहाँ ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐतरेय और कौशितकी। ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। सामवेद का पंचविश और तांडव, जैमिनी भी कहते हैं। यजुर्वेद का शतपथ और तैत्तिरीय। अथर्ववेद का गोपथ। तो सभी वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण पढ़े हैं अभी। तो यह अब सभी वेद के पुरोहित, सभी वेद के पुरोहित हैं अपने अपने। तो यहाँ पर ऋग्वेद का होत्री यह पुरोहित है। सामवेद का उद्गाता यह पुरोहित है, उद्गाता। यजुर्वेद का अधयुर्ज यह है। और अथर्ववेद का ब्रह्म, तो यह इसके पुरोहित हैं। तो यह आपका एक महत्वपूर्ण जो है वह सारणी हो गया। और यहाँ से कोई भी किसी भी तरह से प्रश्न पूछेगा तो आपको जवाब देना है। जिसमें ज्यादा पूछा जाता है यह जो आप देख रहे हैं आयुर्वेद और यजुर्वेद, यह दोनों मिलता जुलता है। तो परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछेगा, तो यहां से पूछना होगा। तो यजुर्वेद को हटा देगा और यजुर्वेद के स्थान पर यह आयुर्वेद कर देगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन वेद नहीं है। तो यह आयुर्वेद यहाँ आ जाएगा। मिलता जुलता आप शब्द देख रहे हैं। तो यह वेद नहीं है बल्कि उपवेद है। यहां से पूछा जाएगा, उपवेद से पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन आपको पूछेगा, यह यजुर्वेद यहाँ आयुर्वेद के बदले रख दिया जाएगा और तब आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है। तो यजुर्वेद उपवेद नहीं है बल्कि यह वेद है। इसमें से और प्रश्न जो पूछा जाएगा तो यह सामवेद न देकर के यह दे देगा गंधर्व वेद, कि भारतीय संगीत की शुरुआत किस उपवेद से हुआ या निम्नलिखित में से किससे हुआ। तो यह नाम न देकर के यह दे दिया जाएगा गंधर्व वेद। तो यह भी सही है साथियों। और यह सुमेल करने के लिए दिया जाता है कि कौन किसका ब्राह्मण है। तो आप यहाँ ऋग्वेद का देख रहे हैं होत्री, सामवेद का उद्गाता, यजुर्वेद का अधयुर्ज और अथर्ववेद का ब्रह्म। तो यह आपको सुमेल करने के लिए दिया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण सारणी अगर आप नोट कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो यह आपको बहुत अधिक समय समय पर काम देगा और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न जो है आपका गलत नहीं होगा। तो यही है साथियों, उपनिषद के बाद महत्वपूर्ण पॉइंट। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है वेदांग, सूत्र साहित्य, महाकाव्य, पुराण, स्मृति। तो अब हम शुरुआत करते हैं वेदांग का। वेदांग से यह शुरू करेंगे साथियों।
वेदांग, वेद का अंग, वेदांग की यहाँ पर शुरुआत जो है वह किया जा रहा है। यह वेद का अंग नहीं है, लेकिन इसका नाम जो है वह वेदांग है। यह हम लोगों को ध्यान देने की बात जो है साथियों है। अब हम लोग वेदांग की चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी भी आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी वेदांग के बारे में चर्चा किया गया है। इस वेदांग की संख्या जो है वह 6 है। 6 वेदांग की संख्या है, जिसमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, इसको मिला करके वेदांग जो है वह कहा जाता है। प्राचीन काल में यह लिखा गया था। इसकी रचना, कल्प की रचना जो है गौतम ऋषि ने किया था। गौतम ऋषि के द्वारा इसकी रचना की गई थी। निरुक्त का मतलब होता है भाषा विज्ञान, और इसकी रचना यास्क ने किया था। यास्क, इन्होंने निरुक्त की रचना जो है वह किया था। व्याकरण, शुद्धिकरण के लिए व्याकरण की रचना की गई, और अष्टाध्यायी, भारत की प्रथम व्याकरण की ग्रंथ का नाम क्या है, पूछा जाए परीक्षा में। अष्टाध्यायी, 600 ईसा पूर्व में अष्टाध्यायी की रचना जो है किया गया था। पाणिनि ने किया था इसकी रचना। पाणिनि यही अष्टाध्यायी के रचनाकार थे। इसके बाद ज्योतिष, यह ज्योतिष होगा लगध ऋषि, लगध मुनि या लगध ऋषि ने ज्योतिष की रचना साथियों किया था। और यही 6 संख्या है वेदांग की। प्राचीन काल में भारत के इतिहास के बारे में जानकारी जो है इस वेदांग से होता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको याद कर सकते हैं। साथियों, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे सूत्र साहित्य की। अब वेदांग के बाद हम लोग शुरुआत करेंगे सूत्र साहित्य नामक ग्रंथ की। यह संक्षिप्त है। फिर महाकाव्य के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे जो विस्तृत है। तो आप यहां देखिए, सूत्र साहित्य, सूत्र साहित्य। इस सूत्र साहित्य की संख्या जो है वह 3 है और है धर्म सूत्र, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र। या तो धर्म सूत्र में धर्म से संबंधित बातों का, कर्म कांडों का उल्लेख किया गया है। श्रौत सूत्र में 16 संस्कार आदि से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। गृह सूत्र में गृहस्थ जीवन से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है, लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है।
तो जो महत्वपूर्ण है वह हम लोगों को याद रखना है, और यह है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र यह परीक्षा में पूछा जाता है, यह एनसीईआरटी में भी आपको मिलेगा। शुल्ब सूत्र, इसी में सर्वप्रथम हवन कुंड या यज्ञ वेदी के निर्माण के विधि का उल्लेख किया गया सर्वप्रथम। और कुछ विद्वानों का मानना है कि रेखा गणित, भारत में रेखा गणित की शुरुआत भी इस शुल्ब सूत्र से होता है। तो आपको याद रखना है, पहला पॉइंट है सूत्र साहित्य में, और वह है शुल्ब सूत्र। वही हम लोगों को परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यज्ञ वेदी के निर्माण विधि का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो वह शुल्ब सूत्र है। तो बिल्कुल मैंने कहा था संक्षिप्त है सूत्र साहित्य। अब इसके बाद महाकाव्य के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो महाकाव्य देखिए आप कि कौन कौन से महाकाव्य है यहाँ पर। महाकाव्य, दो महाकाव्य हैं, एक है महाभारत, और दूसरा है रामायण। इसी को दो को महाकाव्य जो है वह कहा गया है। महाभारत की पहले हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। महाभारत में कौरव पांडवों का युद्ध, कूटनीति, राजनीति, छल कपट आदि का उल्लेख जो है वह किया गया है विशेषकर। और यह 18 भाग में, पर्व कहते हैं इसको, 18 पर्व में महाभारत जो है वह विभाजित है। इसलिए विभाजित है कि हम लोग जानते हैं कि महाभारत का युद्ध जो है वह 18 दिनों तक चला था। तो एक एक दिन को एक एक भाग में या पर्व में यहाँ बांट दिया गया है। एक दिन की घटना पहला पर्व में, दूसरे दिन की घटना दूसरे पर्व में, ऐसे करके महाभारत को 18 पर्वों में विभाजित किया गया है। और आप सभी लोग जानते हैं कि महाभारत की रचनाकार भी महर्षि वेद व्यास थे। वेद व्यास के द्वारा ही महाभारत की रचना जो है वह किया गया है। प्रारंभ में इसमें, इस महाभारत में 8800 श्लोक था। 8800 श्लोक था, तब इसका नाम जय संहिता था। जय संहिता। तो परीक्षा में अगर आपको पूछ ले कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या था, तो जय संहिता था। इस महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता। श्लोकों की संख्या बढ़ करके 24,000 हो गया, 24,000 श्लोक। तब इसका नाम जो है भारत पड़ गया, भारत। अंत में श्लोक की संख्या बढ़ करके 1,00,000 हो गया, 1,00,000। तब इसका नाम महाभारत हो गया, महाभारत। तो विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य के बारे में यह महत्वपूर्ण जानकारी जो है हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। अकबर के समय में महाभारत का, इस महाभारत का फारसी भाषा में, फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया। किस नाम से? रज्मनामा।
इसी नाम से अकबर ने आदेश दिया था। तो महाभारत का फारसी भाषा में अब्दुल कादिर बदायूनी ने अनुवाद किया था और यहाँ नाम रखा गया रज़्मनामा। तो महाभारत से संबंधित यह महत्वपूर्ण बात है जो आप देख रहे हैं। उसी तरह से दूसरा महाकाव्य जो है वह रामायण है। आप सभी लोग जानते हैं कि रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि थे। वाल्मीकि आश्रम इन्हीं के नाम पर नाम है। वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में है, इन्हीं के नाम पर वह नाम है। और वह वाल्मीकि आश्रम इस समय वर्तमान में नेपाल में है। भारत और नेपाल की सीमा पर एक छोटी सी नदी, उसको पार करने के बाद वाल्मीकि आश्रम आ जाता है। तो उन्होंने ही रामायण की रचना किया था। यह रामायण जो है यह 7 कांड में, कांड का मतलब, यह कांड का मतलब है भाग। 7 कांड या 7 भाग में साथियों विभाजित है रामायण। और इसमें नैतिक विचारों का उल्लेख किया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मां सीता का उल्लेख जो है वह किया गया है। रावण से संबंधित बात, लौह कुश से संबंधित बात, मतलब इसमें वचन के लिए अपने प्राण भी चला जाए तो उस गंभीर विषय को उठाने का प्रयास किया गया है। और इससे संबंधित जानकारी हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। यह रामायण भारत से बाहर, यह रामायण जो है प्रारंभ में इसमें 6000 श्लोक थे, बाद में बढ़कर 12000 हो गया और अंत में बढ़कर 24000 श्लोक जो है इसमें हो जाता है। भारत से बाहर सर्वप्रथम रामायण का अनुवाद चीन में हुआ था। चीन में आदि रामायण को भुसुंडी रामायण कहते हैं। भुसुंडी रामायण, इसको आदि रामायण कहते हैं। आदि का मतलब प्रारंभिक। आदि रामायण की संज्ञा भुसुंडी, यह भुसुंडी होगा। भुसुंडी रामायण को आदि रामायण के नाम से संबोधित किया गया है। अकबर के समय में बदायूनी ने रामायण का भी फारसी भाषा में अनुवाद जो है वह किया था। तो यही रामायण से संबंधित महत्वपूर्ण बात, यह महाभारत से संबंधित महत्वपूर्ण बात। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं या आप इसको लिख सकते हैं। और इसके बाद पुराण और स्मृति, तो हम लोगों का धार्मिक ग्रंथ में ब्राह्मण धर्म ग्रंथ जो है वह समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग पुराण के बारे में यहां थोड़ा सा देखेंगे। पुराण, इससे भी हम लोगों को जानकारी मिलती है पुराण से साथियों, क्योंकि प्राचीन काल में बहुत सारे सामाजिक नियम कानून इसमें उल्लेखित किया गया है। तो पुराण भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। नाम है उग्र सर्वा। यहां देखिए, उग्र श्रवा और लोमहर्ष, इन 2 ऋषि ने मिलकर के इस पुराण की रचना जो है वह किया था। लोमहर्ष और उग्र सर्वा ने पुराणों की रचना किया था। पुराण की संख्या कुल 18 है। और उप पुराण अगर पूछ दे उप पुराण की संख्या, तो यह भी 18 है। मतलब पुराण की संख्या 18 और उप पुराण की संख्या भी यहाँ पर 18 ही दिया हुआ है। इसी में पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन है। तो आप यहां देखिए, मत्स्य पुराण,
यह सबसे प्राचीन और प्रामाणिक भी है। और इससे किसके बारे में? सातवाहन वंश के बारे में इससे जो है वह जानकारी हम लोगों को प्राप्त होता है। तो पुराण से यहाँ के लिए यही महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों। और इसके बाद अंतिम पॉइंट हम लोगों का क्या है? स्मृति। तब हम लोगों का साहित्यिक स्रोत जो है वह आकर के समाप्त हो जाएगा। तो एक ही पॉइंट है, इसको आप लिख सकते हैं। पुराण में आप देख रहे हैं बिल्कुल संक्षिप्त। और अब स्मृति की अगर हम लोग बात करें, स्मृति तो इतिहास के स्रोत में इसका भी योगदान माना जाता है, स्मृति का। और प्रारंभिक परीक्षा में यहां से भी प्रश्न जो है वह पूछा जाता है। इसमें पूछेगा क्या कि सबसे प्राचीन स्मृति कौन है? तो क्या नाम है? मनु स्मृति। यह सबसे प्राचीन मनु स्मृति जो है यह सबसे प्राचीन है। दूसरा इसमें से क्या पूछेगा कि भारत की पहली कानून या विधि की पुस्तक कौन है? तो यही है। सबसे पहले भारत में जो कानून की पुस्तक बनाया गया था, जो विधि संहिता बनाया गया था, उसी को मनु स्मृति कहते हैं। भगवान मनु ने इसकी रचना किया था, इसलिए इन्हीं के नाम पर मनु स्मृति नाम पड़ गया। दूसरा स्मृति जो सबसे प्राचीन है उसका नाम है याज्ञवल्क्य स्मृति। परीक्षा में प्रथम तो हमेशा पूछा जाता है। अगर दूसरा पूछ दिया जाए कि दूसरी प्राचीन स्मृति का नाम क्या है, याज्ञवल्क्य स्मृति जो है यहाँ पर नाम है साथियों, याद रखना है। और इस स्मृति से हम लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी जो है वह प्राप्त होता है। याज्ञवल्क्य स्मृति से हम लोगों को सर्वप्रथम कायस्थों के बारे में जानकारी जो है वह मिल जाता है। तो साहित्यिक स्रोत हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे। और इस साहित्यिक स्रोत में हम लोगों ने प्रारंभ में 2 भागों में बांटा था। जो आप लोग प्रारंभ में क्लास किए थे तो आप लोगों को पता होगा। 2 भागों में हम लोगों ने किस तरह से बांटा था। एक था धार्मिक ग्रंथ और दूसरा था धर्मेतर ग्रंथ। और धार्मिक ग्रंथ को हम लोगों ने फिर 3 भागों में बांट दिया था, तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो धार्मिक ग्रंथ को जो 3 भागों में बांटा गया, तो इसमें पहला हम लोग रखे हैं ब्राह्मण धर्म ग्रंथ। तो यह ब्राह्मण धर्म ग्रंथ कंप्लीट यहाँ हो रहा है। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ। तो धार्मिक ग्रंथ समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद धर्मेतर ग्रंथ 15-20 पुस्तक आएगा यहाँ के लिए। और उसका लेखक आएगा, मैं बोर्ड पर लिख दूंगा, कुछ उसके बारे में बतला दूंगा। फिर जैसे जैसे चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर उन पुस्तकों की चर्चा हम लोग करेंगे। अधिकांशतः यह देखा गया है कि पुस्तक और लेखक ही परीक्षा में ज्यादा, बीपीएससी में तो तथ्य ज्यादा पूछा जाता है, तो पुस्तक और लेखक ही ज्यादा परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको याद कर लीजिए। यह सब जो है देखने में छोटा छोटा है, लेकिन यह सब जो है वह महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इस स्रोत नामक चैप्टर से 3-4 परीक्षा में प्रश्न तो निश्चित रूप से आता ही आता है। साथियों, बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, जो नए हैं वह सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी आप टच करें, क्योंकि इससे जो भी जरूरी बातें होगी या जो भी मैं कुछ नया लेकर के वीडियो में आऊंगा वह आपके पास तुरंत जो है वह पहुंच जाएगा और आपको
अप टू डेट जानकारी यहाँ से प्राप्त होगी। तो सब्सक्राइब तो करना ही है, लाइक आप लोग ज्यादा से ज्यादा कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अनअकैडमी में क्लास भी शुरू हो गया है बीपीएससी का मेंस का। 3 जुलाई से 6 एक्सपर्ट लोग उसमें पढ़ा रहे हैं, तो आप वहां पर भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं जो मेंस की परीक्षा देना चाहते हैं। टारगेट बैच है लेकिन वह कंप्लीट किया जाएगा और वहां आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। इसी के साथ मैं प्रहलाद गुप्ता आप लोगों को एक बार और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले दिन शाम 5 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।